Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। आज हम वीडियो में नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए चाइल्ड विद एनीमिया लर्न करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड नर्सिंग केयर प्लान फॉर यू इन पीडियाट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट और चाइल्ड लाइन नर्सिंग सब्जेक्ट। हमने आपके लिए वीडियो तैयार किया है, तो आप इसको ध्यान से देखें, लर्न करें। दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल वीडियो और एग्जामिनेशन पर्पज और ऑल्सो प्रैक्टिकल फाइल वर्क। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए चाइल्ड विद एनीमिया। नर्सिंग केयर प्लान बनाने से पहले हम एनीमिया के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज एनीमिया? एयर एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर अमंग द infants and children. It refers to lack of hemoglobin in blood, means ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना। एनीमिया इज द कंडीशन विच द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बिकम लोअर देन द बॉडी रिक्वायरमेंट, मीन्स जितना बॉडी को चाहिए उससे कम एनीमिया का शरीर में होना, सॉरी हीमोग्लोबिन का शरीर में होने अमीनिया का कॉज होता है। नेक्स्ट which reflect the presence of fewer number of RBC within the circulation as a result of the amount of oxygen delivery to body tissue is also diminished। इसके साथ साथ इस हीमोग्लोबिन के साथ साथ आरबीसी की भी कमी आती है और सर्कुलेटरी और ऑक्सीजन की भी कमी आती है। तो ये था एक एनीमिया जो चिल्ड्रंस और बच्चों में पाया जाता है। इसका हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से मैनिफेस्टेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं, मीन साइन एंड सिम्टम्स। Here, pallor of the skin, conjunctiva and mucous membrane. Then second, nails become thin, brittle and flat. Next, anorexia and failure to thrive. This is very important, means बच्चों के विकास में बाधा होना, ग्रोथ रुकना, भूख न लगना। नेक्स्ट, इरिटेबिलिटी, फटीग, टायर्डनेस, वीकनेस, recurrent infection including opportunistic infection and lack of platelet is characterized by abnormal bleeding, pathology, easily bruising। तो ये थे एनीमिया के साइन सिम्टम्स या डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट फॉर एनीमिया पेशेंट और नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए चाइल्ड विद एनीमिया। नर्सिंग केयर प्लान में हम नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, रेशनल, गोल एंड एवेल्यूशन जो हमने लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में मदर सेज दैट माई चाइल्ड हैविंग इजीली फैटिग एंड ऑब्जेक्टिव डाटा एयर discomfort and dyspnea, inability to maintain usual level of physical activity, monitor hemoglobin, hematocrit, RBC count। यहाँ पर ये असेसमेंट होगा। ऑन दिस असेसमेंट वी राइट हियर द नर्सिंग डायग्नोसिस, हियर डायग्नोसिस फॉर दिस चाइल्ड। फैटिग रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना शरीर में, जिसके कारण शरीर को एनर्जी नहीं मिलना और बच्चे का जल्दी थकना, ये कारण होगा इसका। तो यहाँ पर हमने डायग्नोसिस लिखा है फटिग रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। गोल होगा हमारा टू रिड्यूस फटिग, मीन्स थकान को कम करना। नेक्स्ट, इंटरवेंशन एंड रेशनल, हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन का कॉलम होता है, वो एक्टिंग फेज होती है, वो आपको ड्यूरिंग द हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग केयर टू द चाइल्ड, मीन्स एक्टिंग फेज में हमको वो लिखना है। तो दिस इज सफिशिएंट टू नर्सिंग इंटरवेंशन एंड दियर रेशनल। इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज, जो हम एक्शन करते हैं उसको राइट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं सॉरी, तो ये यहाँ जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन। ऑब्जर्विंग द चाइल्ड फॉर वाइटल साइन एंड अदर रिलेटेड फीचर्स, यू हैव टू नो बेसलाइन डाटा। रेशनल होगा इसका सेकंड। पोजिशनिंग द चाइल्ड इन अपराइट पोजिशन, एयर अपराइट पोजिशन फैसिलिटेट और इजी रेस्पिरेशन। थर्ड इंटरवेंशन होगा यहाँ पर प्रोवाइडिंग नीड
based care and assisting in the activity of daily living. रेशनल होगा इसका द प्रोवाइड सपोर्ट टू द चाइल्ड. नेक्स्ट इंटरवेंशन होगा प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप. फोर्थ नंबर का इसका रेशनल होगा टू कंजर्व एनर्जी. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन अलाउ फूड कंटेनिंग मोर कैलोरी एंड आयरन. ईयर रेशनल होगा इसका टू कंप्लीट आयरन एंड कैलोरी नीड ऑफ द चाइल्ड. तो ये था यहाँ पर फर्स्ट केयर प्लान का इंटरवेंशन. नेक्स्ट इसका देखते हैं इवेल्यूशन. आफ्टर राइटिंग द इंटरवेंशन वी राइट नेक्स्ट स्टेप इवेल्यूशन. तो हमने जो भी केयर प्रोवाइड किया पेशेंट का उसके बेसिस पर हम चेक करेंगे कि पेशेंट को इंटरवेंशंस का क्या फ़ायदा है. तो आफ्टर दीज इंटरवेंशंस हम देखते हैं कि यहाँ फटीग रिड्यूस मीन्स जो बच्चे की थकान है वो कम हो गई है. तो ये था हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस. आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकंड डायग्नोसिस है हमारा एक्टिविटी इंटॉलरेंस. हेयर सेम नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस इंटरवेंशन रेशनल. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा मदर सेज द माय चाइल्ड हैविंग difficulty to perform activities, and objective data here generalized weakness and fatigue and malaise. Diagnosis होगा activity intolerance related to low level of hemoglobin in body, and goal होगा to reduce activity intolerance. Next intervention and rational. First intervention encourage child to deep breathing technique and administer oxygen as prescribed. इसका rational होगा यहाँ पर these method boost oxygen delivery to tissue. Next second intervention allow verbalization of feelings regarding limitations. इसका rational होगा this help the child to cope. Next number third intervention aid in gradual increase of activity to tolerance as the patient strength progress. इसका यहाँ पर rational होगा this develop endurance while preventing problem caused by sorry prolonged bed rest. Next number fourth intervention gradually progress patient activity. यहाँ पर इसका rational होगा to promote strength of the child. Next number fifth intervention document response to activity, और इसका यहाँ पर rational होगा close monitoring will serve as a guide for optimal progression of activity. Next इंटरवेंशन के बाद हम एवेल्यूशन लिखेंगे इस केयर प्लान को. तो एवेल्यूशन होगा रिड्यूस एक्टिविटी इंटॉलरेंस. ये तो हमारा सेकंड केयर प्लान. दिस इज एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू लो लेवल ऑफ एचबी इन बॉडी. तो आप यहाँ पर अपना नोट्स ले सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड इंटरवेंशन सॉरी थर्ड केयर प्लान risk for infection. Here same nursing assessment में subjective data not applicable because this is risk diagnosis. तो यहाँ पर हम subjective data नहीं लिखते. objective data में assess sign of infection such as fever, chill, swelling, pain and body malaise. Next diagnosis risk for infection related to general weakness, और goal होगा to reduce risk of infection. Next intervention and rational देखते हैं इसके. First intervention instruct parent to report sign and symptom of infection immediately. Next sorry rational होगा for immediate interventions. Next second promoting hygienic measure and general cleanliness. यहाँ पर इसका rational होगा to prevent infection. Next third anticipate the need for an antibiotic, antiviral and antifungal therapy. यहाँ इसका rational होगा these agents are effective against killing an infection. Number fourth intervention instruct the parent to avoid contact with people with existing infection. यहाँ पर इसका rational होगा these can be source of infection for the immunocompromised client. Next number fifth intervention provide a private room for protective isolation. Here child on significant risk of infection. Next number six intervention
teach the child, parent and visitors proper hand washing. Here intervention होगा, practicing hand hygiene is an effective way to prevent infection. इसके बाद हम लिखेंगे evaluation, तो यहाँ evaluation होगा reduce risk for infection. तो ये था यहाँ पर थर्ड केयर प्लान, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू जर्नल वीकनेस. यहाँ पे आप नोट्स ले सकते हो थ्रू दिस पिक्चर. नेक्स्ट नंबर फोर्थ केयर प्लान देखते हैं यहाँ पर. इम्बैलेंस न्यूट्रिशन. नर्सिंग असेसमेंट में होगा सब्जेक्टिव डेटा. मदर सेज द माई चाइल्ड हैविंग डिक्रीज टॉलरेंस एक्टिविटी एंड सॉरी वीकनेस. डिक्रीज टॉलरेंस एक्टिविटी एंड वीकनेस. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डेटा होगा. यार दिस इज स्पेलिंग मिसप्रिंटिंग ईयर 5. ऑब्जेक्टिव डाटा होगा स्किन इंटीग्रिटी, कलर एंड बॉडी वेट को हमको ऑब्जर्व करना है. या नेक्स्ट डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस होगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. गोल होगा यहाँ पर टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन एंड देयर रेशनल. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड चाइल्ड्स फूड इनटेक. एयर रेशनल हो गया मॉनिटर कैलोरिक इनटेक एंड इनसफिशिएंट क्वालिटी ऑफ फूड कंजप्शन. नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन, प्रोवाइडिंग डाइट रिच इन प्रोटीन एंड आयरन अकॉर्डिंग टू फूड प्रेफरेंस एंड अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट इंटरवेंशन का रेशनल हो गया पर टू करेक्ट एनीमिया एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी. थर्ड इंटरवेंशन होगा गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंट फीड. या रेशनल होगा इसका फॉर इजी डाइजेशन एंड रिड्यूस फैटिक. नंबर फोर्थ इंटरवेंशन होगा एनकरेज द चाइल्ड फॉर पॉजिटिव अटेम्प्ट टू टेक फूड. और यहाँ पर इसका रेशनल होगा एनहेंस इंटरेस्ट इन टेकिंग फूड. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन होगा एनकरेज एंड असिस्ट विद गुड ओरल हाइजीन. इसका पर रेशनल होगा एनहेंस एपेटाइट एंड ओरल इनटेक. नंबर सिक्स इंटरवेंशन होगा एडमिनिस्टर एंटी हेलमेंटिक्स ड्रग्स एज प्रेस्क्राइब्ड एयर. इसका यहाँ पर रेशनल होगा किलिंग पैरासाइटिक वॉर्म हेलमेंट्स एंड अदर इंटरनल पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी. तो ये सारे इंटरवेंशन देने के बाद हम एवेल्यूशन लिखेंगे. यार एवेल्यूशन इज इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल लेवल और स्टेटस. तो ये था नंबर फोर्थ डायग्नोसिस. यार इम्बैलेंस न्यूट्रिशन. यहाँ पे आप अपने नोट्स ले सकते हो थ्रू दिस पिक्चर. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ केयर प्लान यहाँ पर अल्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. पेरेंट सेज दैट आवर चाइल्ड इज़ वेरी वीक. एंड ऑब्जेक्टिव डाटा मेजर हाइट एंड वेट नॉर्मल फॉर चाइल्ड. नेक्स्ट डायग्नोसिस हो गया पर अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज एनर्जी लेवल एंड पुअर जनरल कंडीशन. एंड गोल हो गया टू मेंटेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. नेक्स्ट इंटरवेंशन एंड रेशनल. इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट एंश्योर एडिक्वेट डाइटरी इनटेक एंड न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन. रेशनल होगा टू मीट चाइल्ड्स नीड. नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन वेट पीरियडिकली एज अप्रोप्रिएट. यहाँ पर इसका रेशनल होगा मॉनिटर वेट लॉस. नेक्स्ट थर्ड इंस्ट्रक्ट मदर टू कंटिन्यू केयर एट होम एंड रेगुलर वेट चेकअप. इसका यहाँ पर रेशनल होगा फॉर रेगुलेट वेट मॉनिटरिंग एट होम. नेक्स्ट नंबर फोर्थ इंटरवेंशन एक्सप्लेन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूव्ड डाइट इनटेक स्पेशली लो कॉस्ट फूड आइटम कंटेनिंग हाई आयरन एंड प्रोटीन. यार रेशनल होगा इसका टू रिप्लेनिशेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. नंबर फिफ्थ इंटरवेंशन encourage play and other recreational activities. Here rational होगा इसका to enhance appetite and reduce fatigue. Next evaluation होगा after providing these interventions we write here evaluation that the maintain normal growth and development. तो ये था फिफ्थ नंबर केयर प्लान हमारा. अल्टर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आप यहाँ से नोट्स ले सकते हो.
फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए चाइल्ड विद एनीमिया। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आज का, इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आप इसको ध्यान से लर्न कीजिएगा और आप इसको फाइल वर्क या एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।